स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं सुगम भारती क्लास 5th। सुगम भारती में आज हम पढ़ेंगे पाठ 19 अंधेरी रात के बाद। ये एक कहानी है जिसे नारायण लाल परमार ने लिखा है। बहुत दिन पहले की बात है। रामपुर गांव में लालू नाम का एक लुहार रहता था। वह एक अच्छा कारीगर था। कारीगर यानी किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को बहुत अच्छे तरीके से बनाने वाला। उसका नाम आसपास के गांवों में भी मशहूर था। वह बड़ी लगन और निष्ठा से अपना काम करता था। मुख्य रूप से वह हथियार बनाने का ही काम किया करता था। उसकी बनाई हुई बछिया, भाले और तलवारें लोग दूर दूर से आकर ले जाया करते थे। तलवारें खरीदने के लिए तो कई बार उसकी दुकान पर भीड़ लग जाया करती थी। कई बार तो उसे तलवार के बदले सोना, चांदी और कीमती वस्त्र भी मिल जाते थे। हर आदमी लालू की तलवार अपने पास रखना चाहता था। यही कारण था कि लालू की दुकान खूब चलती थी। उसे रात और दिन काम करना पड़ता था। पहले तो लोग स्वरक्षा के लिए ही हथियार रखते थे, लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया। बदलते समय ने लोगों को लोभी और स्वार्थी बना दिया। लोग अब पराई मेहनत पर जीने के सपने देखने लगे। हर व्यक्ति अब सत्ताधारी बनना चाहता था। हर व्यक्ति अब सत्ताधारी यानी शासन चलाने वाला, जो शासक होता है, उस तरह से बनना चाहता था। एक दिन लालू के मन में आया कि वह बाहर निकलकर देखे कि लोग उसके द्वारा बनाई गई तलवारों का उपयोग किस तरह करते हैं। वेश बदलकर लालू एक दिन सुबह सुबह घर से निकल पड़ा। गली में बच्चे खेल रहे थे। खेलते खेलते दो बालक आपस में लड़ पड़े। शोर सुनकर लोग जमा होने लगे। लालू ने देखा कि उन बच्चों के माँ बाप भी आ गए और उनके हाथों में उसी की बनाई हुई तलवारें हैं। बच्चों की लड़ाई में तलवारें चमकने लगी। लालू यह देखकर दंग रह गया और वहाँ से आगे निकल गया। अभी वह पनघट तक ही पहुँचा था कि उसने देखा कि जल्दी जल्दी पानी भरने के कारण दो स्त्रियों में लड़ाई हो गई है। बातों की लड़ाई हाथापाई तक पहुंच गई। और उसके बाद वह क्या देखता है कि उन स्त्रियों के पति अपने अपने हाथों में तलवारें लेकर निकल गए हैं। यह दारुण दृश्य लालू से देखा नहीं गया और वह फिर आगे निकल गया। चलते चलते उसे थकावट लगी। वह एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि अब घर लौट जाता हूँ। अभी वह उठ ही पाया था कि उसके सामने दो तलवारें तनी हुई थी। ये तलवारें भी उसने बनाई थी। लालू कुछ कहता कि एक जोरदार आवाज़ सुनाई पड़ी, जो भी तुम्हारे पास है चुपचाप निकाल कर हमें दे दो। लालू तो बेहोश होते होते बचा। वह बोला, मैं लालू लुहार हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, विश्वास न हो तो मेरी तलाशी ले लीजिए। लालू के भाग्य अच्छे थे कि वह पहचान लिया गया और छोड़ दिया गया। घर लौटते समय उसे घोर पश्चाताप हो रहा था। उसके द्वारा बनाई गई तलवारों का लोग कैसा उपयोग करते हैं, यह आज उसने अपनी ही आंखों से देख लिया था। घर पहुंचकर लालू ने तत्काल निर्णय लिया, यानी उसी समय निर्णय लिया कि आज से वह तलवार नहीं बनाएगा। नव निर्माण की ऐसी बहुत सी चीज़ें, यानी नए निर्माण, कुछ नया करने की ऐसी बहुत सी वस्तु हैं जो वह बना सकता है। अब से वह सिर्फ हल के फाल बनाएगा। हंसिए भी खूब बिकेंगे। खेती बाड़ी के काम में तो कुदाल और फावड़े भी ज़रूरी होते हैं। वह उनका निर्माण करेगा। अब जब भी कोई तलवार लेने लालू के पास आता तो उसे निराश लौटना पड़ता था। धीरे धीरे लालू ने देखा कि लोग अब अपनी पुरानी तलवारें तुड़वाकर खेती का सामान बनवाने लगे हैं। हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आती ही है। इस पाठ में जैसे नाम बताया गया कि अंधेरी रात यानी बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त आता है, वैसा ही काली रात के बाद अच्छी सुबह भी आती है। इस पाठ से हमें क्या सीखना मिला? इससे हमें यही सीखना मिलता है कि हमें हमेशा अच्छा काम करना चाहिए। जिस तरह से लालू को तलवार बनाने से अत्यधिक पैसे मिलते थे, लेकिन फिर भी उसने दूसरों की भलाई को ध्यान में रखते हुए तलवार बनाने का काम छोड़ा और खेती के औजारों का काम चालू किया। उसी से हमें लालू से यह सीखना मिलता है कि हमें अच्छी वस्तुओं का निर्माण करना चाहिए और जो हमारे
समाज को हानि पहुंचाती है वैसी वस्तुओं का निर्माण नहीं करना चाहिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।